शॉपिफाई स्टोर के साथ फेसबुक का पिक्सल कैसे कनेक्ट करते हैं? अब ये सवाल आप यकीन कीजिए जितने मैंने कोर्सेज करवाए हैं हर कोर्स के मेंबर्स को कंफ्यूजन होती है। अच्छा, जितने लोग सवाल करते हैं डेली बेसिस के ऊपर उनमें से जो मेजॉरिटी थी वो हमेशा पिक्सल के बारे में ही पूछ रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको शॉपिफाई से आज की इस वीडियो में फेसबुक पिक्सल को आप शॉपिफाई स्टोर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और उसके बाद आप इवेंट्स को सेटअप करते हैं, ये कंप्लीट मेथड मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाकर समझाने वाला हूं। सो मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के शॉपिफाई स्टोर्स होंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सेलिंग करते होंगे, सर्विसेज की या एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग हवाले से, बेशक वो व्हाइट लेबल हो, वो प्राइवेट लेबल हो, कोई भी हो। पिक्सल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पिक्सल एक ऐसा सिस्टम है कि जो आपको आपके वेबसाइट के ऊपर आने वाले तमाम ट्रैफिक को ट्रैक करती है। तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना है, एक एक चीज को आपने कंप्लीट देखना है स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। 3 घंटे का जो मैंने एक कोर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस आया था और आप लोगों में से बहुत सारों ने कमेंट भी किया है कि आई एम रेडी टू बी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, मैंने तमाम सिनेरियोज, तमाम निशेस के ऊपर वहाँ पर प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोज़ भी बनाई हैं, कैंपेन को रन करके भी दिखाया है और वो तमाम कन्फ्यूजन्स, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को कवर किया है। सो जाके ज़रूर देखिएगा। चलते हैं जी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डेफिनेटली ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ को हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले आप फेसबुक पिक्सल को जब आप क्रिएट करते हैं तो आपके पास आपका शॉपिफाई स्टोर ओपन होना चाहिए। ठीक है, शॉपिफाई स्टोर के उसी ब्राउज़र के अंदर आपका फेसबुक लॉगिन होना चाहिए। तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि आपका ऐड अकाउंट भी वहीं पर रेडी होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग पैरेलली करने वाले हैं और ये हम वर्डप्रेस पर नहीं कर रहे, हम शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कर रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ऐड अकाउंट में। ऐड अकाउंट में जाने के बाद हमने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके ये सेटिंग की ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली ऑप्शंस आ जाएंगी। ठीक है, आपने डाटा सोर्सेज में जाना है। डाटा सोर्सेज में जाने के बाद आपने पिक्सल पे नहीं जाना, डाटा सेट्स में जाना है। ठीक है, पिक्सल पे चले जाएंगे तो भी अब वो डाटा सेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो डाटा सेट्स में हम आ गए और यहाँ पर ऐड करेंगे एक पिक्सल को। ठीक है, पिक्सल का नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं मार्वलस पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद चूंकि शॉपिफाई स्टोर के ऊपर हम करने वाले हैं तो आपने इसके बाद छेड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे ये क्रिएट होगा इसके बाद हम बढ़ेंगे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर और यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि एक एप्लीकेशन लेकर आना है, इंस्टॉल करना है कि जो फेसबुक को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सके। तो आपने ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है फेसबुक। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक एप्लीकेशन आएगी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को आपने शॉपिफाई ऐप स्टोर से आपने यहाँ पर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही इंस्टॉल होगा फिर हम फर्दर जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ चुकी है इंस्टॉल। जैसे हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास हमारे जितने भी जो डाटा सेट हैं या वो सारी चीज़ें हैं वो इसके फ़ौरन बाद आना शुरू करेंगी। अब यहाँ पर गेट स्टार्टेड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर है फेसबुक अकाउंट, इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। कोशिश करें कि उसी ब्राउज़र में आप शॉपिफाई स्टोर को लॉगिन करें जहां पर आपका फेसबुक भी लॉगिन हो। ठीक है, अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद आपके तमाम के तमाम डाटा सेट्स यहां पर आ जाएंगे। तो बिजनेस पोर्टफोलियो में जाने के बाद आपका यहां पर सबसे पहले आपने बिजनेस पोर्टफोलियो को कनेक्ट करना है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो फिर उसका डाटा शेयरिंग आएगा। डाटा शेयरिंग में आपने मैक्सिमम को चूज़ करना है। ठीक है, मैक्सिमम को चूज़ करने के बाद आप इसको कर दें सेव। देखिए मैंने ये पिक्सल बनाया था तो यहाँ पर आ गया, वरना आप यहीं से भी एक बना सकते हैं। ठीक है, ये वही है, ये देखें मार्वलस पिक्सल और अगर आप यहाँ पर चले जाएं तो मार्वलस पिक्सल। ठीक हो गया, तो कनेक्ट कर दें। कनेक्ट करेंगे और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को आप सबमिट कर देंगे चेक करके, तो आपका यहाँ पर जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा जी। तो हमारा जो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का जो एप्लीकेशन थी वो फेसबुक के साथ कनेक्ट हो गई, पिक्सल कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। अब हमने जाना है जी यहाँ पर मेटा में। मेटा में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने यहाँ पर आना है पिक्सल में। पिक्सल में आने के बाद आपने यहाँ पर 3 डॉट्स में जाना है और आपने इवेंट मैनेजर को ओपन करना है। ठीक है, इवेंट मैनेजर के अंदर अब हम कुछ चीज़ों को फिक्स करेंगे। यही इवेंट मैनेजर है कि जिसके ऊपर आप अगर अपने तमाम इवेंट्स को सही तरह फिक्स करते हैं तो आपकी ट्रैकिंग भी सही होगी और आप बाद में सही तरह रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर एक तो है सेटअप कन्वर्जन एपीआई और यहाँ पर है सेटअप मेटा पिक्सल। हम इसको मेटा पिक्सल पे कर लेते हैं और यहाँ पर एक तो है इंस्टॉल कोड मैनुअली, एक है चेक फॉर
पार्टनर्स में चले जाएंगे तो यहाँ पर चूँकि अभी हम शॉपिफाई के ऊपर करने जा रहे हैं तो शॉपिफाई को यहाँ पर चूज़ कर लेंगे ये, ठीक है। शॉपिफाई को चूज़ करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हमें कहेगा कि यार हमारे पास सबसे पहले शॉपिफाई पे कनेक्शन होना चाहिए, फिर उसके बाद वेरीफाई होगा, कंफर्मेशन होगी। तो हम क्या करेंगे, गो टू शॉपिफाई करेंगे, ठीक है। गो टू शॉपिफाई करने के बाद यहाँ पर हम इसको चूज़ कर लेंगे कि ये स्टोर हमारा है, ठीक है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई कर देगा और सेकंड स्टेप पे चले जाएंगे। ये देखिए हमने मैक्सिमम चूज़ किया था, उसके बाद कैटलॉग भी सिंक हो चुका है। अब दोबारा चले जाते हैं यहाँ पर पीछे, तो यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के अंदर ये कह रहा है कि अपनी डोमेन को यहाँ पर कनेक्ट कर लें, ठीक है। मैं डोमेन को कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने डोमेन को कॉपी किया, टेस्ट ट्रैफिक को हम यहाँ पर लेकर जाएंगे, यहाँ पर ये साइन भी एक्टिव हो जाएगा। ये देखें नो एक्टिविटी येट, यहाँ पर हमारे पास ग्रीन टिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी कंफर्मेशन होगी और यूँ हम अपने पिक्सल को प्रॉपरली सेट करने के बाद इवेंट्स को भी सेट करने में कामयाब होंगे। अच्छा, बाकी अगर आपको लगता है कि यार हमारा पिक्सल सही तरह कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि एक्सटेंशन में जाना है क्रोम के, और यहाँ पर आप लोगों ने फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ठीक है, उसको आपने इंस्टॉल करना है। और जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो इसी ब्राउज़र के अंदर आप अपनी वेबसाइट को जिसमें आपने पिक्सल इंस्टॉल किया है उसके ऊपर रहते हुए आप उसमें एप्लीकेशन में जाके आप उसको चेक करेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पर देखें नो एक्टिविटी येट है, समटाइम ये थोड़ा टाइम ले लेता है, तो इसको हम दोबारा चेक करें। जैसे ही ये टेस्ट जो ट्रैफिक है इसको वेरीफाई करता है तो हम कंफर्मेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। समटाइम ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है बैकएंड पे इसको सेटअप होने में। ये देखें मैंने दूसरी अटैम्प्ट में इसको एक्टिव कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारी यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगी और उसके बाद वेरीफाई योर इवेंट इन इवेंट मैनेजर रेकमेंडेड, ठीक है। टेस्ट इवेंट इन ये भी कर लेते हैं हम लोग, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर इसको फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं जी इवेंट मैनेजर के अंदर, और आप यहाँ पर अगर अलग अलग चीज़ों को सेट करना चाहते हैं वो भी कर लें। सबसे पहले यहाँ पर ये हमें कहेगा, बल्कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में चले जाने के बाद इवेंट्स को हमने अगर यहाँ पर ऐड करना है तो वो कुछ डिफ़ॉल्ट भी होते हैं, ठीक है। और आप ख़ुद से भी इवेंट को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर आ जाए इवेंट सेटअप टूल में। सेटअप टूल में आने के बाद यहाँ पर अपनी वेबसाइट को एंटर करके ओपन वेबसाइट कर दें। तो आप लोगों ने इस पेज के ऊपर जितने बटन्स हैं उसको ट्रैक करने के लिए आपने इस बटन को पुश करना है, ट्रैक न्यू बटन। URL को ट्रैक करने के लिए आपने इनको टारगेट करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ट्रैक न्यू बटन को आप करेंगे तो जितने भी बटन्स हैं ना वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब मिसाल ये ये वाले जो बटन्स हैं, अगर आपने इनको क्लिक करना है तो आप इनको एक बार क्लिक करके इसको आप लेकर जाएं व्यू कंटेंट में ले जाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक हो गया। उसके बाद जो और जितने भी बटन्स हैं, ठीक है, ये न्यू बटन है तो होम पेज के ऊपर ये कुछ बटन्स आ रहे हैं, ठीक है। इनको अगर आपने करना है तो इनको आप चूज़ कर लें। फ़िलहाल ये बटन अभी यहाँ पर एक शॉप नाउ का बटन आएगा, उसको हम टारगेट करेंगे जिसको हमने कर दिया हुआ है। उसके बाद ये एक बटन है, इसको आप टारगेट कर लें। हमने ऐड टू कार्ट को भी बटन के अंदर लिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर एक और बटन है, उसको भी हमने लिया हुआ है। ये देखें ये यहाँ पर ये सब्सक्राइब का, इसको हमने लीड में लिया हुआ है। बाकी ये हमारा है परचेज़ में डाल देते हैं, ठीक है, या ऐड टू कार्ट में डाल देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसको करने के बाद आप फिनिश कर दें। तो जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे तो आपका ये शॉपिफाई का पिक्सल के साथ कनेक्ट होने का जितना भी प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, शॉपिफाई स्टोर को फेसबुक पिक्सल के साथ कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद हमने फिर डोमेन को वेरीफाई किया। डोमेन को वेरीफाई करने के बाद हमने इवेंट्स को सेट कर दिए। अब आप पर डिपेंड है कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। कुछ महीने 2 से 3 महीने आप कैंपेन्स चलाएं, दबा के चलाएं। आपको जब आपको लगे, अगर पहले महीने या दूसरे महीने भी आपको लगता है कि हमारे पास डाटा आ चुका है तो रीटारगेटिंग कर लें। कोई कैंपेन आपकी बहुत अच्छी चल रही है, रीटारगेटिंग कर लें। और उसके बाद ऐड अकाउंट के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि अगर आपका वो ऐड अकाउंट आपके बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है तो ये सारे पिक्सल को कनेक्ट करना, इवेंट्स को सेटअप करना, मल्टीपल चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, डाटा सेट और ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपका ऐड अकाउंट अलग से है उसको आपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना है, फिर आपने ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको, तो ये सारी चीज़ें जो इवेंट सेटअप है, पिक्सल है, डाटा सेट है, ये सारी चीज़ें आपके एक्सेस में होंगी। तो होपफुली कि ये जो आज की वीडियो में शॉपिफाई को पिक्सल के साथ कनेक्ट करने का जो प्रोसेस था ये मैंने आपको बता दी। अब आपकी कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई माइंड में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अभी भी आप फेस कर रहे हैं तो आप कॉमेंट में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।